हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेशर्स गाइड। और जो प्रोजेक्ट रिलेटेड हम लोग जो वीडियो सीरीज बना रहे हैं उसका पार्ट 2 वीडियो है। ओके, सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, सो अगर वो वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, राइट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट। ओके, सो प्रोजेक्ट के डोमेन कौन से है, राइट। सो कौन से डोमेन पे हम लोग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंकिंग डोमेन क्या होता है, ई कॉमर्स डोमेन क्या होता है, राइट। सो उसके बाद डिस्कशन किया था कि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट। सो फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपीरियंस के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। सो नाउ इन दिस वीडियो we'll try to understand the project architecture. Okay, so we will try to understand the common project architecture today, and then so we will try to understand the special like the banking domain project architecture and e-commerce domain project architecture as well. Okay, and in this series what we will going to cover, let me clear it out here as well. Okay, so two projects we are going to cover. One is banking, another one is e-commerce. Okay, so as I mentioned at the top. Okay, so these two projects we are going to cover here. Okay, so then what we are going to cover, this project and this project architecture. Okay, so this project architecture we are going to cover, then we're going to cover the actual project. Okay, so that actual project also I'm going to cover here. Okay, so at the last of the video series we're going to cover the questions and answers on the projects. Okay, so these are the topics we are going to cover in this series. Okay, so we already discussed about how project is important for an IT freshers, for an IT experience as well. Okay, so this is not only for the freshers, this is also for the professionals as well. Okay, so professionals can also like refer this video for the project. Okay, so today we're going to discuss about the project architecture. Okay, so guys, project architecture, this is the very important concept, this is very important terms in the projects. Okay, so जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट्स से जब प्रोजेक्ट मार्केट में आता है या फिर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बिफोर दैट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर प्लान रेडी होता है, राइट। सो व्हाट आर द डेटाबेस वी आर गोइंग टू यूज, व्हाट आर द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द बैक एंड टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग विल डिसाइड इनसाइड द project architecture. But let me clear it out here something. Okay, सो बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस है कि उनको लगता है कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हमें प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पूरा बताना है या फिर प्रोजेक्ट का एक्चुअल आर्किटेक्चर कैसे है वो बताना है। नो, राइट। सो एज अ फ्रेशर्स, एज अ एक्सपीरियंस या फिर आपका 3 इयर्स 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ओके, अगर आप आर्किटेक्ट नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, राइट। सो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट एक मतलब इंडस्ट्री में पोजीशन होता है, राइट। So you can also hold that position after the 10 or 12 or maybe 15 years of experience. After the 15 years of experience, you can hold that position as a project architecture, right? So what project architect will do? Okay, so वो क्या करते हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कि वो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट मतलब डिजाइंस बनाते हैं, लाइक सो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि डेटा कहाँ से मतलब आएगा या फिर कौन से हम लोग टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, राइट। सो डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करेंगे या फिर फ्रंट एंड लेयर कैसे कनेक्ट होगा, फ्रंट एंड लेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा, या फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो भी होता है। सो ये पूरा फ्लो या फिर आर्किटेक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, सो ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट पोजीशन है तो वो लोग ये सब आर्किटेक्चर बनाते हैं। सो एज अ फ्रेशर्स, एज आपका अगर 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स 10 इयर्स का भी एक्सपीरियंस आपका है तो you are not going to design this kind of architecture, but you should know about the whole architecture and how it's look like and what is the layers we have in this architecture, so you should know about that as well. ओके, सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर इन शॉर्ट होता क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, सो सी, सो प्रोजेक्ट के बहुत सारे आर्किटेक्चर हो सकते हैं, 2 टायर 3 टायर्स, एंड लेटेस्ट में भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आए हैं डॉट नेट, स्पेशली इन दी डॉट नेट।
So we're going to cover that as well in the banking and e-commerce project, but today I'm going to cover the three tier architecture. Okay, so this is the basic architecture and this is the most important architectures, and we're going to cover the three tier here, and what are the tiers, what are the layers having, what are the responsibilities we're going to so I'll going to explain here, and I'll try to explain what are the three tier architecture and what how it looks like the three tier architecture is. Okay, so understood, and उसके बाद हम लोग बाकी भी architectures देखने वाले हैं, बाकी architecture के बारे में भी discussion करने वाले हैं, but now we're going to cover the three tier architecture now. Okay, so let's go ahead and start. Okay, so three tier architecture is what it is, कि हम लोग इसको थ्री टायर आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं, कि इसमें थ्री लेयर्स होते हैं. Okay, so first layer is presentation layer. Okay, presentation layer. Second is the back end layer, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस लेयर, या फिर हम उसको बैक एंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, बैक एंड लेयर. ओके, सो उसके बाद होता है आपका डेटाबेस लेयर. Okay, so these are the three layers we have right now. Okay, so that's why we call it as a three tier architecture. Okay guys, let's try to understand one by one what it is exactly. So if you wanted to develop any project, if you wanted to build any projects, we need these, at least we need these three layers. Okay, so without that we can't complete the any projects, we can't complete any projects, right? So let's try to understand what are the layers and what is the responsibilities of these layers. Okay, so presentation layers means what? Okay, so what are the things you guys are looking on the browsers, looking on the that particular project, so that is called the presentation layers. मतलब हम लोग जो UI बनाते हैं, राइट, सो एप्लीकेशंस का, तो ये UI जो होता है वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर्स. मतलब हम लोग जिसको बोल सकते हैं डिजाइन फेज, जो प्रोजेक्ट हमारा डिजाइन फेज में होता है, या फिर UI वेक्स डिजाइन हम लोग जो बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, राइट. सो इसमें क्या आता है कि कौन से टेक्नोलॉजी, HTML में हम लोग बना सकते हैं, राइट. सो इसमें आता है CSS, हम लोग उसका स्टाइलिंग बनाते हैं, राइट. सो उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप, राइट. सो वो बूटस्ट्रैप भी इसमें यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रेजेंटेशन लेयर. Okay, so and rest of the things based on the technology, what technology you are going to choose and what technology you are going to work on this work for this particular project, so उसके बेसिस पे बाकी भी टेक्नोलॉजीज प्रेजेंटेशंस लेयर में आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डॉटनेट की बात करते हैं, तो डॉटनेट अगर MVC में हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो व्यू जो होता है हमारा, व्यू आर कंप्लीटली कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन लेयर. सो उसमें भी HTML CSS बूटस्ट्रैप यही यूज करके हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर बनाते हैं, या फिर जो हमारा डिजाइंस है वो डिजाइंस हम लोग बनाते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन लेयर. एंड और एक बार बताता हूँ मैं आपको, प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या. अगर प्रोजेक्ट्स का कोई भी लेयर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लिपकार्ट वेबसाइट हम लोग अगर देख रहे हैं, तो वहां पे जो भी इमेजेस आपको दिख रहा है, जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर. ओके, जो भी ब्राउजर पे आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर. ओके, सो सेकेंड पार्ट इज बिजनेस लेयर. ओके, सो बिजनेस लेयर और बैकएंड लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, सो व्हाई वी कॉल इट एज अ बैकएंड लेयर. सो इसमें हम लोग जो भी बिजनेस लॉजिक हम लोग लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक मतलब जो भी कोडिंग्स हम लोग इस पे लिखते हैं, जो भी लॉजिक्स हम लोग लिखते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, जो भी हम लोग इमेजेस वहाँ पे देख रहे हैं, राइट. सो वो खाली प्रेजेंटेशन लेयर है. इफ आई क्लिक ऑन एनी इमेजेस और इफ आई click on any URL, so it will redirect to the next page. Okay, or if it will redirect to the next page, or else if I click on the buy button, it will redirect to the another page, or it might be happen something behind the applications, right. So that is called business layer, that all logics are comes under the business layer or backend layer we can say. ओके, सो इसमें मेनली टेक्नोलॉजीज कौन से आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डॉटनेट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सी शार्प बैकएंड, राइट. सी शार्प लैंग्वेज जो भी है बैकएंड में हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, राइट. अगर हम लोग जावा बोल सकते हैं, जावा में प्रोजेक्ट है, तो जावा इज
बैक एंड लैंग्वेज, बिकॉज जो भी लॉजिक्स, जो भी हम लोग क्लासेस, जो भी मेथड्स लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज कम्स अंडर दी बैक एंड ओनली। ओके, सो बैक एंड एंड बिजनेस लेयर में और भी लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका एपीआई और जो सर्विसेज हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जो सर्विसेज हम लोग बनाते हैं, राइट। सो उसका भी और एक लेयर बनता है। सो विल ट्राई टू लाइक डिस्कस्ड अबाउट द एपीआई लेयर और द सर्विस लेयर in the next architecture, but let's try to understand this three tier architecture only right now, and in the next video we'll try to understand the API layer as well. Okay, now let's move ahead, and this is called a business layer। मतलब जो भी हम लोग बैक एंड पे काम करते हैं, जो फ्रंट एंड को लेके, मतलब हम लोग फ्रंट एंड में खाली देख सकते हैं, बट उसके लिए लॉजिक जो भी लिखते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग जो भी करते हैं, क्लासेस मेथड जो भी लिखते हैं हम लोग, दैट इज कम्स अंडर द बिजनेस लेयर एंड द बैक एंड लेयर। क्लियर है? ओके, सो अगर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है तो हम लोगों ने देखा कि जैसे प्रेजेंटेशन हम लोग जो भी शो कर रहे हैं, इमेजेस हो गए, जो भी यूआरएल्स है, जो भी चीजें हम लोग शो कर रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन लेयर। एंड सो प्रेजेंटेशन लेयर के बैक एंड में जो भी चीजें होती है, मतलब इफ आई क्लिक ऑन एनी बटन्स, इफ आई क्लिक ऑन बाय नाउ और परचेस नाउ और एनीथिंग, सो दैट इज हैपन in the behind, that comes under the business layer. But so that data, what are the data we are getting? Okay, so what are the data we are getting on the presentation layer, that comes from the database layer. Okay, so it comes under the database layer. It's called as SQL or the any other database we are using, for example database, Oracle. So these are the databases we have, right? सो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर कोई प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट का ही अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो उसका डेटा जो भी है, मतलब बैकएंड में से होता है। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर का डेटा बैकएंड में प्लेस स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको ट्रैक कर सकते हो, बाद में भी आपके डैशबोर्ड पे वो दिखता है, राइट। वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा आता है आपके डेटाबेस से, राइट। सो डेटाबेस का भी बहुत बड़ा रोल आर्किटेक्चर में होता है। जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में होता है, या आर्किटेक्चर में भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे हम लोग डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन लेयर, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस, राइट। बिजनेस लेयर, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस, हाउ इट विल कम्युनिकेट बिटवीन द business layer and database layer as well, right? So this is called a database layer. Okay, so this is the basic architecture, guys. This is not the standard architecture, but this is the basic architecture we need for any applications. Okay, so if you are developing any application, we need this three tier architecture in any application. So it is comes under the like it comes under the basic architecture, we can say. ओके, सो इसमें हम लोगों ने खाली मतलब बेसिक आर्किटेक्चर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, सो आई विल शो यू द आर्किटेक्चर डायग्राम architecture diagram for more architectures. Okay, guys. Yeah. I'll try to cover the more diagrams, as well as I'll try to cover the more architectures, and I'll attach that file, that architecture file, into the description as well. You guys can go ahead and you guys can download that as well. Okay, so then we will then after that videos we will try to focus on the banking projects, and after that we'll focus on the e-commerce project as well. I'll show you the how application looks like, how application working, what are the models comes under these applications and all. ओके, सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को, जिसको नीड है प्रोजेक्ट की, उसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो गो अहेड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।